नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का मेरा जो टॉपिक है वो उत्तराखंड के अंदर जो लोग एएनएम करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों ने इसका फॉर्म भरा था और एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था। साथियों, उसका रिजल्ट आ चुका है। साथियों, कितने एएनएम सेंटर हैं पूरे उत्तराखंड में, गवर्नमेंट के कितने कॉलेजेस हैं और कितनी सीटें हैं, और उन सीटों के सापेक्ष कितने कितने लोगों का, चाहे वो सामान्य वर्ग की कितनी महिलाओं का सिलेक्शन होना है, कितनी सीटें सामान्य वर्ग की है, कितनी एससी की है, कितनी एसटी की है, कितनी ओबीसी की है, कितनी ईडब्ल्यूएस की है, ये सारी डिटेल आज मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो साथियों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि उत्तराखंड के अंदर कितने एएनएम सेंटर है। तो साथियों, उत्तराखंड के अंदर सबसे पहला जो एएनएम सेंटर है वो है स्टेट स्कूल ऑफ देहरादून। एएनएम का ये कॉलेज है और 50 सीटें यहाँ पर है। स्टेट स्कूल ऑफ देहरादून, ये एएनएम यहाँ पर होता है और 50 सीटें यहाँ पर है। दूसरा है गवर्नमेंट स्कूल ऑफ नर्सिंग, बेसिक हेल्थ वर्कर फीमेल ट्रेनिंग सेंटर रानी पोखरी, ये भी देहरादून में ही है और यहाँ पर 30 सीटें हैं। पहला जो सेंटर है, फिर से बता रहा हूँ, स्टेट स्कूल ऑफ देहरादून, एएनएम की 50 सीटें यहाँ पर है। दूसरा है गवर्नमेंट स्कूल ऑफ नर्सिंग, बेसिक हेल्थ वर्कर फीमेल ट्रेनिंग सेंटर रानी पोखरी देहरादून, यहाँ पर 30 सीटें हैं। तीसरा है बेसिक हेल्थ वर्कर फीमेल ट्रेनिंग सेंटर पाताल देवी अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में एएनएम की 40 सीटें हैं साथियों। उसके बाद बेसिक हेल्थ वर्कर फीमेल ट्रेनिंग सेंटर पिथौरागढ़ में एएनएम की 30 सीटें हैं। और उसके बाद है बेसिक फीमेल हेल्थ केयर एंड ट्रेनिंग सेंटर गदरपुर उधम सिंह नगर में एएनएम की 30 सीटें हैं। और उसके बाद बेसिक फीमेल हेल्थ वर्कर एंड ट्रेनिंग सेंटर पौड़ी गढ़वाल में 30 सीटें हैं। तो साथियों, स्टेट स्कूल ऑफ देहरादून में 50 सीटें, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ नर्सिंग बेसिक हेल्थ वर्कर फीमेल ट्रेनिंग सेंटर रानी पोखरी में, जो कि देहरादून में है, एएनएम की 30 सीटें, बेसिक हेल्थ वर्कर फीमेल ट्रेनिंग सेंटर पाताल देवी अल्मोड़ा में एएनएम की 40 सीटें, बेसिक हेल्थ वर्कर फीमेल ट्रेनिंग सेंटर पिथौरागढ़ में एएनएम की 30 सीटें, बेसिक फीमेल हेल्थ वर्कर एंड ट्रेनिंग सेंटर गदरपुर उधम सिंह नगर में एएनएम की 30 सीटें, बेसिक फीमेल हेल्थ वर्कर एंड ट्रेनिंग सेंटर पौड़ी गढ़वाल में एएनएम की 30 सीटें। टोटल 210 सीटें हैं साथियों। इन 210 सीटों के लिए एंट्रेंस एग्जाम हुआ, उसका रिजल्ट आ चुका है। बहुत जल्द काउंसलिंग होगी। मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा कुछ काउंसलिंग में किन किन लोगों का सिलेक्शन हो सकता है, एक डाटा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि किन किन लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। पहले कैटेगरी वाइज पूरी सीटों को बांट लेते हैं। एससी कैटेगरी को 19% का जो है कोटा मिलता है, आरक्षण मिलता है। तो 210 सीटों पर अगर 19% का कोटा लगाएंगे तो टोटल 40 सीटें बनती है। बात करें एसटी की, 8% के हिसाब से 8 सीटें बनती है। 4% के हिसाब से 4% के हिसाब से 8 सीटें बनती है 210 पदों के सापेक्ष। बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी का आरक्षण है 14%। 14% के हिसाब से 210 का 14% अगर हम निकालेंगे तो 29 सीटें बनती है, 29। और ईडब्ल्यूएस की बात करें, 210 पदों के सापेक्ष अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 10% आरक्षण मिलता है, टोटल 21 सीटें बनती है। तो 40 सीटें एससी कैटेगरी की, 8 सीटें एसटी कैटेगरी की, 29 सीटें ओबीसी कैटेगरी की और 21 सीटें ईडब्ल्यूएस की। टोटल जो सीटें हैं, इसमें सामान्य वर्ग को कितनी सीट मिल रही है? इसमें सामान्य वर्ग को मिल रही है 112 सीटें। टोटल 210 सीटें हो गई। अब बात करते हैं कि इन सीटों पर किस तरीके से सीटों का बंटवारा होगा। साथियों, ये कंपटीशन था, यहाँ पर एग्जाम हुआ था। एग्जाम में जनरल सीट कटती भी है, ये आप लोगों को पता होगा। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस द्वारा सामान्य सीट पर जो है वो कंपटीशन होता है। तो साथियों, बात करते हैं 112 जो सीटें हैं, इस पर 112 सीटों में
जो 112 रैंक है, हम सीधे सीधे से बात करेंगे 112 सीटों में 112 रैंक में लास्ट की जो 2 सीटें हैं वो एससी कैटेगरी की कैंडिडेट ने काटी है। तो 110 रैंक पर सामान्य वर्ग जो है वो रुका है। लास्ट जो कट ऑफ गई है 110 रैंक गई है, 110 रैंक 110, 57 मार्क्स हैं, 57 नंबर पर जो है जनरल की कट ऑफ रुकी है। अब बात करते हैं कि सामान्य वर्ग में कितनी सीटें एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस द्वारा काटी गई। तो साथियों, सबसे पहले एससी कैटेगरी की बात करें, टोटल 40 सीटें हैं एससी कैटेगरी की। उसके अलावा एससी कैटेगरी ने और कितनी सीटें काटी है। साथियों, एससी कैटेगरी की 40 सीटें तो है ही, उसके अलावा जो 112 जनरल के साथ जो कंपटीशन हुआ है उसमें 21 सीटें एससी कैटेगरी की एससी कैटेगरी जो फीमेल कैंडिडेट है उन्होंने जनरल की 21 सीटें फाइट की है। तो एससी कैटेगरी की 40 सीटें तो नॉर्मल जो उनका कोटा था वो था ही, 21 सीटें जनरल की काटी है, टोटल 61 सीटें एससी कैटेगरी को गई है। मतलब अगर हम देखें यहाँ पर तो एससी की जो कट ऑफ है वो 52 मार्क्स है, 260 रैंक पर जो है एससी कैटेगरी, रैंक भी मैं आपको बता रहा हूँ 260 रैंक 52 नंबर पर कट ऑफ खत्म हुई है। बात करें एसटी कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी के टोटल 8 पद थे और जनरल जो सीटों के ऊपर फाइट हुई है एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी ने 7 सीटें काटी है, टोटल 15 सीटें हो गई है एसटी कैटेगरी की। और एसटी की जो कट ऑफ गई है वो 50 गई है, रैंक 318। फिर से सुन लीजिए, एसटी कैटेगरी की जो रैंक है 318 है और कट ऑफ गई है 50 मार्क्स। बात करें ओबीसी की, 29 सीटें उनका जो कोटा था उसके तहत थी और 21 सीटें जनरल फाइट करी है उन्होंने, 21 सीटें जनरल की काटी है ओबीसी ने। ओबीसी की कट ऑफ गई है 51 और रैंक है 282। उसके बाद बात करें, हाँ, टोटल सीटें जो ओबीसी की है वो है 50 सीटें ओबीसी को मिली है, क्योंकि 21 सीटें जो है वो जनरल की भी काटी है और 29 तो उनकी है ही। उसके बाद बात करें ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस की 21 सीटें जो उनकी कैटेगरी की थी, जो उनका आरक्षण था, 21 सीटें आरक्षण की थी, जो उनका कोटा था कोटे की थी, बाकी उन्होंने 13 सीटें जनरल की काटी है। टोटल 34 सीटें ईडब्ल्यूएस को गई है और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 48 गई है और 457 रैंक है। तो साथियों, ये टोटल डाटा था। मैं फिर से बता देता हूं आप लोगों को। एससी कैटेगरी सामान्य वर्ग की 50 सीटें हैं, कट ऑफ गई है 57 मार्क्स पर, 112 रैंक में लास्ट 11 और 12 रैंक पर एससी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, इसलिए कट जो रैंक है वो 110 है। वैसे 112 सीटें थी लेकिन लास्ट की 2 सीटें एससी कैटेगरी ने काटी है, इसलिए 110 पर सामान्य वर्ग जो है रुक गया। और बात करें एससी कैटेगरी की, एससी कैटेगरी की 61 सीटें हैं, टोटल 40 जो 19% उनका रिजर्वेशन था उसके तहत, और 21 सीटें उन्होंने जनरल फाइट की है, टोटल 61 सीटें। इसी तरीके से एसटी की बात करें, 8 सीटें उनकी कोटे की थी और 7 सीटों पर उन्होंने जनरल फाइट की है, टोटल 15 सीटें। ओबीसी की बात करें साथियों, ओबीसी की टोटल सीटें जो 14% के हिसाब से 29 सीटें थी और 21 सीटें उन्होंने जनरल फाइट की है। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस की बात करें साथियों, ईडब्ल्यूएस की टोटल 21 सीटें थी और 13 सीटें उन्होंने जनरल फाइट की है, टोटल 34 सीटें। इस तरह से 210 सीटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इस तरीके से हुआ है। और साथियों, इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना था। हो सकता है इसमें 19-20 कहीं पर कुछ कैलकुलेशन मिस हुई हो क्योंकि मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ 100% ये सही है। हो सकता है मेरे कैलकुलेशन करने में 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा का फर्क नहीं होगा। इसी तरीके से सिलेक्शन होगा। मैं आपको बता चुका हूँ कितने लोगों का, कितने नंबर वालों का सिलेक्शन होगा, गवर्नमेंट सीटें कितने नंबर वालों को मिलेगी। बाकी लोगों को जो है इसमें मौका मिल सकता है, जो वेटिंग आएगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उन्होंने एएनएम भी भरा है, जीएनएम भी भरा है, या फिर
और जीएनएम में भी कोशिश की है, और भी हो सकता है बीएससी नर्सिंग में भी कोशिश की हो, तो हो सकता है वो यहाँ ज्वाइन ना करें या बहुत सारे लोग छोड़ दें, तो उसमें वेटिंग भी आएगी फिर, तो इससे आगे वालों का भी नंबर आ सकता है। लेकिन इन लोगों का सिलेक्शन, इतने नंबर वालों तक का सिलेक्शन निश्चित तौर पर होना है। ये कैलकुलेशन आप देख लें, नोट कर लें, कॉपी पेन लें और बैठें और देख लें कि किस किस का सिलेक्शन इसमें हो रहा है। मैंने पूरी कोशिश की है एक एक चीज़ बहुत बारीकी से डिटेल में आपको बताने की। आगे साथियों मैं जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी और एमएससी का भी पूरा डाटा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।